हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी 2021। जो फॉर्म भरा जा रहा है नीट का, उसे उसका जो डेमो है यहाँ से अपन देखेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी फॉर्म भरते समय, वो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट अपन करते हैं। अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और नहीं किया है तो आप इसे देख सकते हैं। टोटल जो 4 स्टेप में अपन फॉर्म फिल करेंगे, पहला जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना होगा न्यू कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। देन फोटो और सिग्नेचर थंब इंप्रेशन अपलोड होगा। सबसे लास्ट में एग्जामिनेशन जो फी है वो यहाँ से अपने को पे करनी है। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे nta.neet.nic.in पे, तो यहाँ पर इस प्रकार से ओपन होगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है किसका, नीट यूजी 2021 का। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। किस पर, न्यू रजिस्ट्रेशन पर। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ये जो लिखा है ना, ओनली रजिस्टर्ड, ये जो पोर्शन आएगा, जो पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया और उसके बाद में वापस से आप जा रहे हैं कुछ करेक्शन के लिए, तो उनके लिए है ये भाई, ये वाला जो पोर्शन है। अभी जब आप क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन पेज। इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ से पढ़ने हैं और देखना है कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहला रजिस्ट्रेशन अपना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, इमेज अपलोड करेंगे और फी पेमेंट करेंगे। टोटल 4 स्टेप में आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप जाएंगे तो डाउनलोड करके जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पहला जो लिखा है, ठीक है, पहला जो आपके पास लिखा है यहाँ पर कि कैटेगरी वाइज जो फी अपने को बता रखी है। जनरल के लिए 1500 रुपए है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड नॉन क्रिमिनल जो है उनके लिए 1400 रुपए है। एससी एसटी पर्सन विथ डिसएबिलिटीज, जो फिजिकल हैंडीकैप है या जो थर्ड जेंडर है, उनके लिए 800 रुपए नीट का जो फॉर्म फी है वो यहाँ पर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि 4 सरल चरणों में होगा, ठीक है। तो आपके पास जो है, जो कोई करेक्शन होता है तो उसमें क्या करना, नहीं होता तो क्या करना है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल आईडी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। या जो फोटो है उसकी बात कर रहा है, तो फोटो की अगर अपन बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी सिस्टम जनित आवेदन संख्या एवं कुंजिका से लॉगिन करके आवेदन पत्र को पूरा कर सकते हैं। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद में होगा। तस्वीर जो लिखी है और जो हस्ताक्षर जो लिखा है इस प्रकार से होनी चाहिए। तस्वीर जो खींची गई है या तो रंगीन या काले या सफेद पृष्ठभूमि के साथ, ठीक है। 80% चेहरा दिखाई देना चाहिए मास्क के बिना, यानी कि मास्क लगा के आ गए और दूसरा चला गया नीट का एग्जाम देने, नहीं। वरना भाई एमबीबीएस में होता ना ऐसा, उसमें जो ऐसा तो नहीं होता मास्क वाला, तो लेकिन वो एग्जाम देने दूसरा चला जाता डॉक्टर जो होता है। तो साइज वगैरह यहाँ पर लिखा, मेन यही साइज है, 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए फोटो। तो वो जब आप ई मित्र वाला के पास जाओगे तो उनको बता देना भैया ऐसा ऐसा करे, तो वो कर देंगे। और आप घर पे करते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हैं। चालान के लिए आपका जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो आपको साथ में रखना है। पेटीएम विकल्प है तो करना होगा आपको, सिंपल सा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पासवर्ड की थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात है कि पासवर्ड जो है इस प्रकार से आपका होना चाहिए। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर वाला होना चाहिए, 13 अक्षरों वाला होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, एक अपर केस अल्फाबेट, मतलब जो कैपिटल लेटर जो होता है एक, वो होना चाहिए A to Z के बीच में। बाकी स्मॉल होंगे तो भी चल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा लिखा है कि कुंजिका में कम से कम एक संख्या होना चाहिए, मतलब 1 2 3 9 तक होना चाहिए, 0 भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक जो है, स्पेशल जो कैरेक्टर है वो होना चाहिए, जैसे @ लिखा है या परसेंटेज का जो साइन लिखा है, स्टार लिखा हुआ यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। 8 से 13 कैरेक्टर होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। और नेक्स्ट इसमें जो लिखा अपने पास मोबाइल नंबर और जो मेल आईडी है वो आपके साथ में होनी चाहिए, और लास्ट तक यही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहनी चाहिए भाई साहब। ऐसा नहीं कि ई मित्र वाले की मोबाइल नंबर आपने डाल दिया और लास्ट में क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप भूल गए, अब भटकते फिर रहे, ई मित्र वाला ही नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। तो खुद का होना चाहिए ईमेल, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो। जब आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट करना, क्लिक करना है यहाँ पर कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, और आप क्लिक हियर टू प्रोसेस पढ़ने के बाद में जो भी है क्लिक यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन पेज। फर्स्ट स्टेप अपना यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपका अभ्यर्थी का नाम, खुद का नाम डालना है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग मेल फीमेल ट्रांसजेंडर,
राष्ट्रीयता इंडियन है या नहीं है, पहचान का प्रकार आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, जो भी आपके पास है, पहचान संख्या, उसका नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ठीक है, खुद का, माता पिता का और जो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए भाई साहब, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी। फिर एड्रेस में आपको लिखना है यहाँ पर स्थानीयता, कहाँ के हैं आप, ऑप्शनल है वैसे, ये जरूरी नहीं है, हो भी तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। शहर, कस्बा या गांव का नाम आपको यहाँ करना है। देश इंडिया के हैं या नहीं है। स्टेट, राज्य, कौन से राज्य से। डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको डालने हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई साहब, मोबाइल नंबर और ईमेल। और वैकल्पिक संपर्क सूत्र, अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर अपने फैमिली के, अपने गार्जियन के, किसी के भी आप डाल दीजिएगा, काम में आएंगे। ठीक है, उसके बाद में वापस से स्थायी पता आपसे पूछा, अगर ऊपर वाला जो पता है उसी से सेम है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो सेम सब कुछ अपने आप से फिल यहाँ पर हो जाएगा। पासवर्ड आपको चूज करना है, जैसे मैंने बताया 8 से 13 जो कैरेक्टर है वो होने चाहिए इसके अंदर। सुरक्षा प्रश्न यहाँ से पूछेगा, फेवरेट मूवी या एनिमल, बर्ड, ठीक है, खाना पीना, कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है और आपको उसका जवाब यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। सिक्योरिटी पिन क्या है, ये जो लिखा 94K063 जो लिखा है, अलग अलग आता है सबके अंदर हर एक फॉर्म में, तो वो आपको फिल यहाँ पर करना है और उसे सबमिट यहाँ से कर दीजिएगा। सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको एक वापस से ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप जो आपने डिटेल भरी है उसे वापस से एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ नाम में मिस्टेक हो सकती है, किसी में भी डेट ऑफ बर्थ में, तो उसे वापस से एक बार देख लीजिएगा और सही लगता है आपको तो आप क्या करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप एग्री कर देंगे, यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या मैं घोषणा करता हूं कि मैंने सूचना को ध्यान से पढ़ा है और उसमें उल्लेखित प्रावधानों प्रक्रिया को पूरी तरह समझने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण पत्र भरा है, और मैं ये भी घोषणा करता हूं कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिया गया जो सभी विवरण वो सही है। तो सही है तो आप एग्री करेंगे और फाइनल सबमिट यहाँ से कर दीजिएगा। ठीक है, फाइनल सबमिट करेंगे और आप देखना तो इन चीजों को देख लीजिए। फाइनल सबमिट यहाँ से हो जाएगा, एग्री कीजिएगा, फाइनल सबमिट यहाँ से कर दीजिएगा। ठीक है, ये वापस से पूछ लेगा, यस आपको यहाँ से करना है। जैसे ही करेंगे उसके बाद में दूसरा जो है पेज ओपन हो जाएगा अपने पास। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट अपना हो गया है यहाँ पर। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म अपने को कंप्लीट करना है। पहला जो स्टेप कंप्लीट हो गया, बाकी 3 अभी इनकम्प्लीट है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है। जैसा इसमें लिखा है कि प्लीज नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये एप्लीकेशन नंबर है किसी बंदे के, नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म में अपन चले जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में जो जनरल डिटेल्स है, व्यक्तिगत विवरण आपको डालना, अभ्यर्थी का नाम, जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ, मेल या फीमेल, लिंग जो है वो डालना है, पिता का नाम, माता का नाम, राष्ट्रीयता इंडियन है या नहीं है, आपने क्लास 12 कहाँ से उत्तीर्ण की है, उसका राज्य का नाम डालना है, जो है नियम के अनुसार स्वयं घोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड एज पर रूल अगर है आपके पास तो डाल कर सकते हैं, और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, श्रेणी आपको डालना किस कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आप अगर पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार है तो क्या आपके पास बेंच मार्क विकलांगता है, मतलब जो सर्टिफिकेट जो होता है वो है कि आपके पास 40% है, उससे ज्यादा विकलांग है, अगर है तो आपको यहाँ से करना है यस और नो में, उसे अपलोड करने की जरूरत होगी। ठीक है, क्या आपको मधुमेह है, यस तो यस और नो तो नो आपको करना है। निवास का देश कहाँ आप रहते हैं। नीट में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। प्रथागत का मतलब जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उसमें अगर ऐसा है कि दूसरी पोशाक नहीं पहन सकते, हल्के कपड़े नहीं पहन सकते, तो आप अपनी प्रथा के अनुसार कपड़े पहनना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर यस करना है, नहीं तो नो ही करना है। ठीक है, अब किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, नीट के लिए कर रहे हैं। प्रश्न का जो माध्यम है ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तब भी आपको हिंदी मीडियम यहाँ से सेलेक्ट करना है प्रश्न पत्र की लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले तब भी आपको हिंदी का ही करना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब हिंदी आप करेंगे तो आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा, और हिंदी इंग्लिश में, और उसमें जो स्पेस मिलेगा, रफ स्पेस मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, वो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो बाकी जिस भी लैंग्वेज से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, टोटल 13 लैंग्वेज है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आप ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश वाला जो पेपर होता है वही मान्य होता है, चाहे आप हिंदी में हो, पंजाबी में हो, उड़िया में हो, किसी में भी हो, इंग्लिश वाला पेपर ही मान्य होगा अगर कोई करेक्शन होता है किसी पेपर में तो। अब आपको चॉइस करना है कौन से शहर में आप सेंटर लेना चाहते हैं, अपने जो पास है, अपना होम टाउन है अगर तो वहां आप सिटी को चूज कर सकते हैं, या नहीं है तो सबसे नियरेस्ट है वो आप यहाँ पर 4 जो सेंटर इन्होंने चॉइस मांगी वो आपको फिल करनी है। ठीक है, 4 जो सबसे आसपास आपको मिलेगी वो। शैक्षणिक विवरण जो लिखा है कि 12वीं पास आपने की है या उसके बराबर कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको देखना है, उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण करना है, अपियरिंग आप है तो अपियरिंग में आप करेंगे। ठीक है, ईयर आपको डालना है
परीक्षा कोड आपको डालना है, स्कूल का स्थान, स्कूल का प्रकार, किस प्रकार का स्कूल है, सेंटर में आता है, स्टेट में आता है, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, योग्यता परीक्षा जिला कौन से जिले से की, स्कूल का बोर्ड कौन सा है, आरबीएससी है, सीबीएसई है, या जो भी है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी है, परिणाम मोड किस प्रकार का है, पास है, फेल है, जो भी आता है यहाँ पर, रोल नंबर आपको डालना है, स्कूल या कॉलेज का नाम और स्कूल या कॉलेज के पिन कोड यहाँ से आपको दर्ज करना है, वापस से सिक्योरिटी पिन आपको डालना है इसमें और सबमिट से कर देना है। तो जब आप सबमिट करेंगे तो वापस से ये ऑप्शन आएगा कि आप रिव्यू कर सकते हैं, कोई करेक्शन हो तो आप देख सकते हैं, आपको लगता है कुछ करेक्शन हो सकता है तो इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद में ही आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट करता है या एग्री करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ फाइनल सबमिट आप करेंगे यस, तो अगले स्टेप में अपन चले जाएंगे। तो 2 स्टेप अपने कंप्लीट हो गए, अब तीसरे में चलते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड अपने को करना है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में अपने को अपलोड इमेजेस में जाएंगे, ठीक है, अपलोड इमेजेस में जाएंगे अपन। तो पासपोर्ट आकार की फोटो बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ में, जैसे पहले भी अपन ने देखा, साइज आपको ध्यान रखना 10 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में बाएं हाथ के अंगूठे की छवि, हस्ताक्षर, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, इस प्रकार से। तो आपका जो साइज लिखा है वो थोड़ा सा मायने रखेगा, उसी साइज में आपको करना है। अपलोड जब हो जाएगा तो आप व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे अगर जो अपलोड हो गया तो वहां पर आ जाएगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट, मतलब ये हो चुका है अपलोड, ठीक है, और नहीं हुआ तो नहीं आएगा, तो उसे आप देख भी सकते हैं वापस से। तो डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, वापस आप मतलब फाइनली आप इसे सबमिट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, और वापस से देखना तो देख सकते हैं। तो 3 स्टेप यहाँ पर अपने क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में फी पेमेंट, एप्लीकेशन फी पेमेंट होता है स्टेप अपना है। तो एक यहाँ पर लिखा है ब्लू लाइन, आफ्टर पेमेंट ऑफ फी भरने के बाद में यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डेटा एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट। एक बार आपने फी भर दी है, चालान कटवा लिया, उसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से जो भी आपने डिटेल भरी है। तो इससे अच्छा पहले आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से वापस से देख सकते हैं कोई गलती तो नहीं है, अपलोडेड डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हैं, और उसके बाद में एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फी है वो यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी जिस भी कैटेगरी आपने ऊपर फिल की है उसके हिसाब से, जनरल है तो 1500, या SC/ST है तो 800 रुपए या 1400 रुपए, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, कितने आपको फॉर्म फी बता रहे, ठीक है। तो आपको करना है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। प्रोसेस टू पेमेंट में आपको जाना है, तो यहाँ यूजर डिटेल आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, और जिस भी बैंक से आप कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा, पेटीएम है, ICICI है, SBI है, जो भी मित्र वाले के पास है वो कर सकता है। आप घर से कर रहे हैं तो आपके पास जो भी जिस भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है कि किसी ना किसी प्रकार से कोई गलती हुई तो कैंसिल कर सकते हैं इस ट्रांजेक्शन को कुछ समय के लिए। तो जैसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट। अगर कैंसिल नहीं करके आप यहाँ पर प्रोसेस फॉर पेमेंट करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं, You have completed all steps of online application form. Now download the confirmation page. यहाँ से आप confirmation page डाउनलोड कीजिए, 2 या 3 पेज यहाँ पर अपने पास निकलेंगे टोटल। और भी ऑप्शन यहाँ पर वैसे बता रखें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, कुछ OTP और मैसेज जाएगा जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पे आ जाइए जो भी न्यूज़ है वो। तो यहाँ से ये प्रिंट निकलेगा कुछ इस प्रकार से, एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसके बाद में ये जो जनरल डिटेल आपने भरी है, पर्सनल डिटेल, वो यहाँ से आ जाएगा। इस पेपर को वापस से देख लीजिएगा घर पे जाने के बाद में कि कोई करेक्शन तो नहीं, अगर होता है तो जब करेक्शन विंडो ओपन होती है तब उस समय करेक्शन आप करवा दीजिएगा, नहीं तो काउंसलिंग में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चॉइस आपने फिल करी, इस बच्चे ने आंध्र प्रदेश किया है, डेमो जो है उसमें, और ये मोबाइल नंबर और ये मेल आईडी आ गया, पता इसका आ गया यहाँ पर। अल्टरनेटिव इसने अपलोड नहीं किया, आप कर सकते हैं अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर जो यहाँ पर, इसकी फोटो, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर आ गया है, और ये जो ट्रांजेक्शन आईडी है यहाँ पर वो आ गई है, ठीक है। ट्रांजेक्शन डेट, कस्टमर आईडी यहाँ पर आ गई है। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वैसा तो नहीं ही होती, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल पेज 1 of 4, 4 जो पेज, सॉरी 1 of 1 जो है, यहाँ पर एक प्रिंट अपने पास निकल गया, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे वो आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट है, आप फ्यूचर के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को रखना है। जैसे एक तो प्रिंट आउट जो है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, इसे रखना है। जो फी आपने भरी है उसका चालान आपको रखना है। 4 से 6 कॉपी रखनी है पासपोर्ट साइज फोटो की,
और 4 से 6 ही पोस्ट कार्ड जो साइज फोटो है वो आपको यहाँ से रखनी है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ आपको सिंपल सा ये ध्यान में रखना है। और मेल आईडी मोबाइल नंबर जो है उनके पेरेंट्स के या खुद के होने चाहिए, क्योंकि एनटीए वाले उस पर मैसेज भेजेंगे, दूसरों पे नहीं भेजेंगे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे होते हैं जो ई-मित्र वाले के डाल देते तो नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आपके पास, जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो वो आप इसे पढ़ लीजिएगा। 12 सितंबर को नीट होगा, उसके लिए आपको ऑल दी वेरी बेस्ट। अभी से आप तैयारी कीजिए अच्छे से, बिना टाइम वेस्ट किए। और भी आप ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर चेक करते रहिए, और जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा। सेकेंड वीक में मिल जाएगा आपको, अक्टूबर में। ठीक है, जो भी डेट होगी वो यहाँ से आपको बता दी जाएगी, मैं बता दूंगा जब भी डेट अनाउंस होगी उस पर। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द एनटीए वेबसाइट फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। एनटीए विल कम्युनिकेट ऑल इंस्ट्रक्शन थ्रू वेबसाइट ओनली। ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को मैसेज जाएगा या वो होगा या ईमेल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वेबसाइट देखते रहनी, नोटिफिकेशन आता तो वहां से देख लीजिएगा। दिन में एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम बता ही देंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए, कोई भी गलती ना कीजिए। अगर होती है तो आप जो मेल आईडी वगैरह बता रखी है इन्होंने, उस पर संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने बता रखे हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर कोई गलती होती है आपके फॉर्म में या आपको जानकारी लेनी है, या तो कॉन्टैक्ट नंबर पर या इस मेल पर आप मेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात करते हैं 10 से 5 बजे के बीच में आप कर सकते हैं, नहीं तो इस पर आप मेल कर दीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे। क्लियर है? तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से, नीट में सेलेक्ट अपने को होना है अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट।